हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी। बेटा, मैं आपकी न्यू हिंदी टीचर शिरीन शेख बोल रही हूँ। आज हम क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। बेटा, चैप्टर का नाम में ही दिया हुआ है बादल, मतलब हम लोग आज इस कविता के अंदर बादलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने मन के मुताबिक कभी हंसता है, कभी गुस्सा हो जाता है, मुंह फुलाता है, कभी अपने बालों को बिखेर देता है, कभी भागता है, कभी दौड़ता है। उसी तरीके से हमारे बादल भी उस बच्चे के समान ही कार्य करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले का मतलब है घुंघराले बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। जैसे बच्चा गुस्सा हो जाता है तो अपना मुंह कैसे फुला लेता है, उसी तरीके से ये कभी घुंघराले बालों के समान हमें दिखाई देते हैं, तो कभी ये हमें फूले हुए गालों के समान, जैसे मुंह फूला हुआ है गुस्से में, उस तरीके से दिखाई देते हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। जब बारिश का मौसम होता है बच्चों, तो आसमान में जब हम बादलों को देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? काले बादल दिखाई देते हैं, है ना। और वो तेज़ हवा के कारण इधर उधर हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? दौड़ते आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। वो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हुए दिखाई देते हैं। कुछ जोकर से तौन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उड़ाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है बेटा, जैसे ये हाथी है तो हाथी की सूंड के समान कुछ बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऊँट की कुबड़ जैसे। कुबड़ का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ऊँट के पीछे कमर में एक उभार आया हुआ होता है, एक हम्प आई हुई होती है, उसे हम बोलते हैं कुबड़। तो कुछ बादल हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? हाथी की सूंड के जैसे। कुछ हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऊँट की कुबड़ के जैसे। और कुछ हमें, जैसे ये जोकर है बेटा, इस जोकर के समान दिखाई दे रहे हैं। जोकर क्या करता है? अपनी तौन फुलाकर सबको घुमाता रहता है, हंसाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। उसी तरीके से ये भी कैसे दिखाई दे रहे हैं? जोकर से तौन फुलाए, हाथी से सूंड की तरह, ऊँट की कुबड़ की तरह। और यहाँ पर एक और फोटो दी हुई बेटा, जैसे ये सबसे ऊपर की तरफ परियों के पंख के समान, है ना, फैले हुए। कैसा होता है? पंख फैले हुए होते हैं, है ना। उसी तरीके से आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। जब ये बादल हवा के तेज झोंके से इधर उधर दौड़ते हुए रहते हैं, तो ये जैसे शेर कैसे चिल्लाता है, दहाड़ता है, उसी तरीके से जब ये बारिश करने लगते हैं तो उस टाइम में ये शेरों की तरह दहाड़ते हैं, आवाज़ करते हैं, है ना। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थेलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। जब काले बादल खूब सारा पानी भरकर मुंह की जैसे मुंह फुलाए हुए रहते हैं, उस तरीके से शेरों की तरह दहाड़ते हैं, मतलब आवाज़ निकालते हैं। उस टाइम में जब बारिश होने लगती है तो ये कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल तूफ़ानी से हो जाते हैं। तूफ़ानी का मतलब क्या है? तेज़ गरज के साथ में ये बिजली कड़काते हैं, तेज़ गरज के साथ ये तूफ़ानी हवाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ये छोटे बच्चों के समान शैतानी करते हुए इधर उधर भागते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। और जब थैले के अंदर कैसे सामान भरा हुआ रहता है ना, तो एक एक करके ये निकालते रहते हैं बच्चे। उसी तरीके से ये बादल भी क्या करते हैं? अपना जो बादलों में खूब सारा पानी भरा हुआ होता है, उन बादलों के पानी को झरझर मतलब बारिश की पानी की तरह उनको गिराते रहते हैं आसमान में से। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जैसे एक छोटा बच्चा किसी की नहीं सुनता है, शैतानी करता रहता है, भागता रहता है, खिलौने बिखेरता रहता है, उसी तरीके से यह भी तेज़ तेज़ आवाज़ के साथ में
बादल कड़कते रहते हैं, अपने में से पानी बहाते रहते हैं। ये किसी की भी नहीं सुनते जब बारिश का मौसम होता है। रह रह छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। जब बारिश का मौसम होता है और हम जब अपनी छत पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बादल कैसे बिल्कुल पानी से भरे हुए काले बादल एकदम नीचे आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उन बादलों को छू लेंगे, है ना। तो कभी ये क्या करते हैं, भरे हुए होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और भारी होकर ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जब इनमें से सारा पानी निकल जाता है, गिर जाता है बारिश बनकर, तो ये फिर से हल्के हो जाते हैं और हल्के होकर हवा के साथ फिर से आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी इतने जिद्दी हो जाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं बेटा कि नदी और नालों का जो पानी है बिल्कुल बाढ़ की तरह खूब सारा उसमें पानी भर जाता है और ये बाढ़ भी ला देते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 1 मिनट में गुस्सा हो जाता है ना, और मम्मी जब उनको मना लेती है तो 1 मिनट में फिर से वो मान जाता है। उसी तरीके से हमारे बादल भी बिल्कुल भोले भाले होते हैं। कभी तो इतना गुस्सा करते हैं कि बिजली गड़काते हैं, खूब सारी बारिश कर बाढ़ आ जाती है, और कभी इतने भोले भाले बन जाते हैं कि बिल्कुल खाली होकर हवा के साथ उड़ जाते हैं। ये कविता है बेटा, इस कविता को लिखा है कल्पनाथ सिंह जी ने। इस कविता को आपको फिर से दोहराना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है बेटा।